नमस्कार विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसी, बीसीए सभी का फाउंडेशन कोर्स समान होता है, सेम कोर्स होता है। आपका फाउंडेशन का पेपर होने वाला है जो कि ओएमआर शीट बेस्ड होता है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। हम लगातार 50-50 प्रश्नों को कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो में भी 50 प्रश्न आपके सम्मुख है। हम पूर्व के वीडियो में 150 तक प्रश्नों को देख चुके हैं। 100 से लेकर 150 तक हमने देखा है। आज उसके आगे हम 151वां प्रश्न देख रहे हैं। 151 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर आपके सामने। 150वां प्रश्न हमने कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। साहित्य रचना के लिए जरूरी है क्या? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे, गायन, वादन, नृत्य और भाषा। तो भाषा जरूरी है विद्यार्थियों। विद्यानिवास मिश्र की रचना है, कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। ए ऑप्शन करेक्ट है, आंगन का पंछी विद्यानिवास मिश्र की रचना है। 152 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं। सतपुड़ा के जंगल किस कवि द्वारा रचित कविता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र सही उत्तर है, बी ऑप्शन को टिक करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को जो सम्मान दिया गया था वह ये तीनों ही सम्मान थे, साहित्य शिखर सम्मान, पद्मश्री और साहित्य अकादमी। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा डी ऑप्शन को लॉक करें, उपरोक्त सभी। 154 को देखेंगे। पचमढ़ी को क्या कहा गया है? तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा गया है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 155 निम्न में शुद्ध है, 4 शब्द आपके सम्मुख है, देख सकते ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, गृहिणी। 156 156 प्रश्न को देख रहे हैं जिसमें लिखा है 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? तो 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमचंद जी की रचना है विद्यार्थियों, इस पर आप टिक करेंगे। 157 तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है? तो तुम चंदन हम पानी जो रचना है वो विद्यानिवास मिश्र जी की है विद्यार्थियों। आगे देख रहे हैं 158 महात्मा गांधी ने किस देश के सत्याग्रह का इतिहास लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिखा था। 159 में देखेंगे निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। पहला ऑप्शन है साहित्य और जीवन में घोर संबंध है, घोर कभी नहीं होता, अनुचित है। साहित्य और जीवन में जीवन संबंध है, जीवंत भी नहीं होता, अनुचित है। उपरोक्त तीनों वाक्य शुद्ध है, तीनों शुद्ध है ही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है कि साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध होता है विद्यार्थियों। किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि होती है, जिसे हम स्वनिम भी कहते हैं विद्यार्थियों। चारों ऑप्शन में ध्वनि कहीं भी नहीं दिया है, इसलिए शब्द पर लगाया गया है। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में आपके सम्मुख ध्वनि अगर हो तो आपको ध्वनि ही लगाना है, ध्वनि ही सही उत्तर है। परंतु ध्वनि है ही नहीं और शब्द दिया हो तो आप शब्द को टिक कर सकते हैं। 161 अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, देखा है हमने प्रीवियस वीडियो में। आगे जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह कहलाती है। तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है कहलाती है। देखिए पढ़ने में जरा सी मिस्टेक हो गई थी कि जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं वो लक्ष्य भाषा कहलाती है, लेकिन जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो कहलाती है स्रोत भाषा। बी ऑप्शन करेक्ट है, स्रोत भाषा कि जो भी भाषा दी गई आपके सम्मुख। उदाहरण के लिए अगर इंग्लिश में दिया गया है कि राम हॉकी खेलता है, राम प्लेस हॉकी, तो ये कौन सी भाषा है? स्रोत भाषा है। फिर हमने उसका अनुवाद किया कि राम हॉकी खेलता है, तो जिस भाषा से अनुवाद किया वो स्रोत भाषा थी और जिसमें अनुवाद किया वो लक्ष्य भाषा होगी। पैगंबर साहब किस धर्म के प्रतिपादक थे? तो जो पैगंबर साहब थे विद्यार्थियों वह इस्लाम धर्म के प्रतिपादक थे, आप जानते हैं। आगे देखते हैं महाभारत काव्यार्थ इस्लाम के लेखक कौन है? तो महाभारत का काव्यार्थ के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सत्य के प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान कब दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान, सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, 11 सितंबर 1893। 11 सितंबर 1894 दिया गया है, वो रॉन्ग है, 1893 सही है, सी को टिक करेंगे। किसको पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ? उषा प्रेमचंद जी, विद्यानिवास मिश्र जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो हमारा सही उत्तर है तीनों को ही पद्म भूषण पुरस्कार सम्मान मिला था, डी ऑप्शन करेक्ट है। गांधी जी सोमवार को रखते थे? तो सत्य के प्रयोग में दिया गया, देख सकते हैं आप। 168 मौन व्रत रखते थे। राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर गांधी जी के मन में उत्पन्न हुआ।
राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर गांधी जी के मन में सत्य का संकल्प उत्पन्न हुआ कि वे भी अब सत्य की ओर अग्रसर होंगे। 169 के बाद आप देख रहे हैं 170 प्रश्न को देखेंगे। जयराम दास ने महात्मा गांधी को क्या प्रेरणा दी? भारत को आज़ाद कराने की। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? कौन सा चार धाम में सम्मिलित है? तो रामेश्वरम है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे प्रश्न देख रहे हैं 171, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है बहुमत। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी लाइन में देख सकते हैं 179 को, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसा मसीह है इस्लाम धर्म के संस्थापक। 170 को देख सकते हैं आप, 179 तो 180 देख सकते हैं आप, सबसे अंतिम वेद कौन सा है? तो सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। यहाँ पर 172 देख सकते हैं आप, एक अच्छे अनुवादक को आवश्यक है कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान। एक अच्छे अनुवादक को 2 भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है विद्यार्थियों। निम्न में से शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आशीर्वाद है। आशीर्वाद सी ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा लिखा जाता है विद्यार्थियों। इसी क्रम में सबसे अंतिम वेद को हमने देखा था, 181 देखेंगे। अकबर ने किस धर्म को आरंभ किया था? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म को आरंभ किया था विद्यार्थियों। अकबर ने कौन सा धर्म आरंभ किया था? दीन इलाही। 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था दीन इलाही, जो लागू किया गया था, आरंभ किया गया था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें प्रमुखता से हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। कुछ और मुख्य बिंदुओं को भी ध्यान रखेंगे। 182 नंबर का देख सकते हैं, अहिंसा किस धर्म का आधारभूत सिद्धांत है? प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय हमने देखा था। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन स्वीकार नहीं करना। ये सब जैन धर्म के ही सिद्धांत है। आगे देखेंगे 174, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह गेहूं पिसवाने गया। बी ऑप्शन, शुद्ध गाय का दूध लाओ, गलत है। ईश्वर के अनेकों रूप है। अनेक तो अपने आप में बहुवचन है, अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं। उपरोक्त तो सभी सही है, तो सभी सही है नहीं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है कि वह गेहूं पिसवाने गया। गजाधर बाबू 183 किस विभाग से रिटायर हुए थे? तो आपको पता है गजाधर बाबू रेलवे विभाग से रिटायर हुए थे। 175 को देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास, पृथक, अनेकों और पृथक से कोई नहीं। संन्यास शब्द बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 184, गणेशी की घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखा था? तो गणेशी की घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में बेसन के लड्डू रखे थे। गणेशी कौन था? गणेशी गजाधर बाबू का सेवक था, नौकर था, जो कि रेलवे क्वार्टर में जब रहते थे तो उनकी सेवा वो करता था। 176 देखेंगे, महावीर स्वामी तीर्थकर है, किसके है? तो जैन धर्म के है। सी ऑप्शन करेक्ट। इसी क्रम में हिंदू धर्म कहा जाता है। 177 प्रश्न को देखेंगे हम, हिंदू धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म सनातन धर्म कहा जाता है विद्यार्थियों। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं हम। हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, ध्यान देंगे, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से प्रचलित एक धर्म और जीवन पद्धति कहलाती है। इसके अनुयायी भारत, नेपाल और मॉरिशस में सबसे अधिक है। इसी क्रम में आगे प्रश्न देखेंगे, रेलवे क्वार्टर में गजाधर बाबू का ध्यान कौन रखता था? तो अभी बताया मैंने कि रेलवे क्वार्टर में गजाधर बाबू का ध्यान गणेशी रखता था। 186 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं विद्यार्थियों। देखेंगे, बचपन में रंभा से गांधी जी को क्या प्रेरणा मिली? बचपन में रंभा से गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा मिली थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। किस लेखक को विश्व भारती सम्मान 1996 प्राप्त हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट है, विद्यानिवास मिश्र को। 187 प्रश्न आपके सम्मुख है, सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय किस धर्म से उत्पन्न है? तो सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म से उत्पन्न है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी के सामने 196 देख सकते हैं आप, अहिंसा किस धर्म का मूल आधार है? अभी देखा, पुनः रिपीट हुआ है प्रश्न, जैन धर्म का मूल आधार है। अहिंसा जैन धर्म का मूल आधार है। सूफी शब्द का अर्थ होता है 188, सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्र। 197 को देखेंगे, निम्न में से शुद्ध शब्द है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, तो कवित्री इस तरह लिखा जाता है विद्यार्थियों। ए ऑप्शन करेक्ट है, कवित्री। 189 उषा प्रेमदा का जन्म हुआ था।
उषा प्रियमदा जी का जन्म 24 दिसंबर 1930, बी ऑप्शन करेक्ट है। 198, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध पूछा है तो समस्या सही है, माधुरी सही है, ब्रज सही है, उदार ये गलत है। 190 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। 190, खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन, सिख धर्म से। खालसा सिख धर्म से संबंधित है विद्यार्थियों। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सम्मुख है, ध्यान देंगे कि खालसा सिख धर्म से संबंधित है, जो सिख धर्म के एक विशेष समूह और परंपरा को दर्शाता है, जिसकी स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। याद रखेंगे। 199 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध देखना है आपको, ग्रहणी गलत लिखा है, सिस्टम गलत लिखा है, सिस्टम गलत लिखा है। आपके सामने जो डी ऑप्शन है वो सही है, शुद्ध शब्द है पृथक। 191 नंबर का प्रश्न देखेंगे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा हमारा विद्यार्थी, पुरी में स्थापित है। आदि शंकराचार्य द्वारा गोवर्धन पीठ पुरी में स्थापित है। 192 नंबर का प्रश्न देखेंगे। हिंदू धर्म में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो हिंदू धर्म में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या 4 है। वे 4 पुरुषार्थ जो है, 4 मुख्य उद्देश्यों को ही पुरुषार्थ कहा गया है, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 193 देखेंगे। आंगन का पंछी किस विधा की रचना है? तो आंगन का पंछी निबंध विधा की रचना है। 194 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नहीं है को बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि महायान हीनयान मैंने लगा दिया था निशान विद्यार्थियों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। परंतु जैसे देखा कि नहीं, तो दिगंबर संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है, आप जानते हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे 200 नंबर का प्रश्न, क्योंकि ऊपर के प्रश्न हम कर चुके हैं। 195, 196, 197, 198, 199 हम कर चुके हैं। 199 नंबर का प्रश्न था कि निम्न में से शुद्ध शब्द है पृथक, को निशान लगाया था हमने डी। 200 नंबर का अंतिम प्रश्न है। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। जब भी इस तरह नाउम्मीदी होती है कि अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होती, आशा तो उत्तीर्ण होने की होती है भाई, अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, तो हमारा सही उत्तर है राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ये 200 प्रश्न आपके सम्मुख थे। भाषा और संस्कृति से फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़रूर इसे पढ़कर जाइए। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो ईयरफोन लगाकर जब भी टाइम मिले, आप लेटे हैं बैठे हैं, आप केवल सुन लीजिए। सुन भी लेंगे तो मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहेंगी, आपको याद हो जाएंगे प्रश्न और आप OMR शीट में गोले सही काले कर आएंगे, जिससे आपके अंक अच्छे आएंगे विद्यार्थियों। इसी क्रम में आगे 200 के बाद हम 200 से 250 तक प्रश्नों को करेंगे, 50 प्रश्नों को। जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। कैसा पेपर जाएगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आप कि आपके पेपर कैसे गए, क्या मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, क्या आप देख रहे हैं, आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से है, किस कॉलेज से है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।